हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 12 की मैथ एनसीईआरटी वर्ड का सेकंड चालू कर रहे हैं, जो कि आपको पता होगा कि पहले पहले चैप्टर का नाम है समाकलन। समाकलन इसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन, ठीक है। आपको पता होगा जो समाकलन होता है इसे अवकलन का उल्टा माना जाता है। इसी कारण इसे प्रति अवकलन भी कहा जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब अवकलन आता है तो समाकलन आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि ये जो समाकलन का चिन्ह होता है ये ऐसे होता है, ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है। तो हम आपको कुछ पहले अवकलन बता दे रहे हैं, फिर समाकलन बता देंगे। जैसे कि आपको पता हो कि जो अवकलन जो हम देखें, मान लो कोई फलन रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको इसका अवकलन निकालते हैं तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो इसका अवकलन होता है 2x, ठीक है। तो अभी हम बताएं ना कि जो समाकलन होता है वो अवकलन का उल्टा होता है। तो अगर हम इसी का एक्स स्क्वायर का समाकलन निकालें, एक्स स्क्वायर डी इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपान में 3 + c, ठीक है। पर मैं कहा हूँ कि जो उल्टा होता है अवकलन इसका, तो मतलब जितना फलन ये प्राप्त हुआ है हम एक्स स्क्वायर का, तो अगर हम इसका 2x का इंटीग्रेशन करें 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर बाई 2 + c, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये बचेगा, तो फलन प्राप्त हो गया ना। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो समाकलन होता है ये अवकलन का उल्टा होता है। आपको पता होगा कि ये कैसे आया, तो देखिए ये कैसे आया। अगर यहाँ देखें तो जो ये x रखा है x की पावर 1 मान सकती है कि नहीं, इसमें x की पावर 1 है, मानना क्या है, तो एक में जो पावर होती है पावर में एक जोड़ देते हैं। जैसे कि मैं तुमको ऐसे यहाँ से बताऊँ x की पावर n से, जैसे x की पावर n है ना, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो जितनी पावर होती है उसमें एक जोड़ के पावर को नीचे ले आते हैं, जैसे x की पावर n+1/n+1 ये होता है। आप लोगों ने अवकलन देखा होगा, तो अवकलन में जो फलन होता है, अवकलन में जैसे देखें x की पावर n में, तो इसमें जो पावर होती है पावर को इंटू में ले आते हैं और पावर में -1 कर देते हैं, जैसे n x की पावर n-1, ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव अवकलज हो गया x की पावर n का। इसी तरह हम आपको कुछ बेसिक फार्मूले बता देते हैं इंटीग्रेशन के, जैसे कि इम्पॉर्टेंट सूत्र, जैसे कि अगर कहें इंटीग्रेशन में तो x की पावर n ये फार्मूला होता है, तो x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1, इसकी घात में एक जोड़ दिए और एक घात को पूरी नीचे ले आए, प्लस c, जहाँ c जो होता है ये अचर फलन माना जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे x का करें x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, कैसे x है x में एक पावर तो होगी इसलिए इसका ये होता है। अगर हम एक का करें इंटीग्रेशन, एक का, तो एक का इंटीग्रेशन होता है x + c। पर अगर हम इसे पूछें आपसे कि एक का अगर अवकलन देखा जाए तो जो एक का अवकलन होता है वो एक का अवकलन 0 होता है, ठीक है। इस तरह मान लो त्रिकोणमिति के कुछ फलन होते हैं जो कि जैसे कि देखा जाए कि sin x dx, इसका जो होता है इंटीग्रेशन वो माइनस का cos x होता है, cos x + c। इसी तरह अगर हम देखें कि cos x का इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस का sin x नहीं होता, यहाँ पे sin x हो, मतलब यहाँ पे sin x पॉजिटिव होगा, sin x + c। इसी तरह अगर हम देखें त्रिकोणमिति फलन में मान लो sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन देखें तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x + c, जो कि c जो ये लगा है ये अचर फलन होता है। इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे cosec स्क्वायर x dx, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का cot x + c हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें e के पावर x का, अगर e के पावर x को आपने पढ़ा हो तो जो e के पावर x का अवकलन होता है ये e के पावर x होता है। इसी तरह इसका समाकलन भी e के पावर x होता है, इसका हो जाएगा e के पावर x + c। इसी तरह हम अगर और देखें जैसे 1/x dx, इसका जो होता है इंटीग्रेशन, इसका होता है log mod x + c। आए समझ में, ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो कि बता दिए हम। इसी तरह अभी तक जरूरत ना पड़ेगी ज़्यादा तुम्हें फार्मूलों को, इन्हीं का काम चलेगा। जैसे अगर हम आपको कुछ बेसिक समझाएं तो इसमें मेन टारगेट ये होता है कि
तो अगर इंटीग्रेशन किसी चीज़ का करो तो अगर मान लो कोई फलन रखा है, मान लो y बराबर x की पावर 4 रखा है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ करें तो ये जो पावर होती है पावर को ध्यान में रखते हैं, तो इसके पावर में एक जोड़ के सेम पावर को नीचे ले आते हैं। जैसे अगर इसका इंटीग्रेशन करें हम x की पावर 4 का, तो x की पावर 4 dx, इसमें पावर कितनी है 4 है, तो x की पावर 4 में हम अगर 4 में एक जोड़ दें और उसी को सेम इसी तरह नीचे ले आते हैं तो कितना आ जाएगा x की पावर 5/5 प्लस c, ठीक है ना। जो c है एक सुहजचर फलन होता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको कुछ सवाल दिए दे रहे हैं, बंद कर दिए, बंद कर दो। तो ठीक है, देखो दोस्तों मैं कुछ आपको फार्मूले दिए, मतलब कुछ बेसिक वो दिए दे रहा हूँ सवाल, जो कि आपको करके मतलब कमेंट में बता देना है कि आपको आए कि नहीं। जैसे कि आपको करके लाना है x³ का dx करके लाना है, और मान लो अगर कहें तो आपको करके लाना है यहाँ से tan² x का dx का, और मान लो करके लाना है x की पावर 100 का, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ तक रखते हैं।